हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द बैकपैकर गाइड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके सामने एक हाजिर हो गया हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। और ये लेटेस्ट वीडियो दिल्ली एनसीआर में एक बहुत ही लेटेस्ट अट्रैक्शन के बारे में होने वाली है। मैं आपको इस लेटेस्ट अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। कौन सा ये अट्रैक्शन है, क्या है इसकी खूबियाँ, और इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ नोएडा के सेक्टर 78। और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं वेद वन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, ये वेद वन है और ये नोएडा के सेक्टर 78 में है, और ये बिल्कुल मेन रोड के बगल में ही है, और आपको यहाँ पर आने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोस्तों, वेद वन आना बहुत ही इजी है। इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको ब्लू लाइन लेनी होगी और सेक्टर 52 में उतरना होगा। वहाँ से आपको चेंज करके एक्वा लाइन लेनी है और 101 सेक्टर यानी सेक्टर 101 में आना है और वहीं पर उतर जाना है। सेक्टर 101 से आप वेद वन ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, यानी कि जो बैटरी रिक्शा होती है वो ले सकते हैं, और या फिर आप बाय वॉक भी आ सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये आधा किलोमीटर से भी कम की दूरी में जो सेक्टर 101 जो है, यानी कि सेक्टर 101 जो मेट्रो स्टेशन है, उससे ये आधा किलोमीटर की दूरी में है। बाय वॉक भी आप आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल में आते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हाईवे के बगल में, यानी मेन रोड के बिल्कुल बगल में, यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, बिना और किसी देरी के अब हम सीधा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये वेद वन अंदर से कैसा दिखता है, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट में काफ़ी कुछ कहा गया है। तो देखते ही अंदर से कैसा है। तो दोस्तों, इस पार्क में आने का फ़िलहाल तो कोई टिकट नहीं है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी कोई टिकट नहीं होगी। तो फ़िलहाल जब हम इसके अंदर आते हैं तो हमको जो सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है वो हमको पीछे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों, अंदर आते ही हमको जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण वेद हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर ये डिवाइड होते हैं, फिर उनकी शाखाएँ, उपशाखाएँ, और फिर लास्ट में पति शाखा तक इसको पूरे बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। और ये कुछ चारों तरफ से ऐसे है, जैसे यहाँ पर देखें अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये ऋग्वेद। तो यहाँ पर जो हमारे महत्वपूर्ण वेद हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वैसे मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर अपने बच्चों को, अपने छोटों को जो घर पे हैं उनको यहाँ पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि आज के इंटरनेट के ज़माने में हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कृति से बिल्कुल दूर हो गए हैं। उनको तो हमारी संस्कृति के बारे में कई चीज़ें तो मालूम भी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में हमारे बच्चों को यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि हमारी संस्कृति कहाँ है और हमारा जो जड़ है, हमारी संस्कृति का जो जड़ है वो कहाँ से आता है। दोस्तों, वेद वन का इनॉग्रेशन जुलाई 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। दोस्तों, वेद वन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस पार्क को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब हम यहाँ से घूमते हैं, इनके पैसे से गुजरते हैं, गलियारों से गुजरते हैं, तो हम अपने 4 महत्वपूर्ण वेदों की ज्ञान को अंदर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे पार्क में आपको इस 4 वेदों से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि हमारे सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेदों का जो ज्ञान है हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इंटरनेट के ज़माने में जहाँ हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमें ऐसे पार्कों की ज़रूरत है। तो इस पार्क में हमें अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इस पार्क में घूमते हैं तो हमको अपने वेदों की जानकारी मिलती है, उनका ज्ञान मिलता है। उसी तरह इस पूरे पार्क को 7 अलग अलग जोन में बांटा गया है और हर एक जोन को हमारे जो सप्त ऋषि थे उनके नाम पर रखा गया है और हर जोन में हमको उनके बारे में जानकारी और उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये महर्षि अगस्त्य वाला जो कॉर्नर है वो है। तो जैसे आप देखेंगे ये महर्षि अगस्त्य का कॉर्नर है। इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर बनाए गए हैं, अलग अलग जोन बनाए गए हैं। जो हमारे प्रमुख सप्त ऋषि हुआ करते थे उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ महर्षि वशिष्ठ जी को दिखाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको अच्छे से। तो अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी को दिखाया गया है और उनकी जो क्लास चलती रही होगी उस समय, ये उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि उस ज़माने में किस तरह से ओपन एयर में पढ़ाई की जाती थी, किस तरह से शिक्षा दी जाती थी उनको। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये ऋषि भारद्वाज जी का एरिया है। और अगर इस एरिया में अगर हम देखेंगे, इस कोने में जो इस जोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी औषधियों के बारे में भी बताया गया है और उन औषधि को आप रियल लाइफ में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये अजमोद है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो पत्थर चटा है। अश्वगंधा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अश्वगंधा दिखाया गया है। उसी तरह अपराजिता, शतावर, तुलसी तो हम सब घर में देखते ही हैं। ये है आपका धृत कुमारी और ब्राह्मी। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ की पूरी कोशिश की गई है कि हम अपनी जड़ों को, अपनी जो संस्कृति को, अपने जो पुराने ज़माने में जो औषधि करने के जो तरीके थे उस चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर जान पाएँ। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पूरे पार्क में आपको इस तरह से 2 ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। जो आपको इस तरफ का जो दिख रहा है ये साइकिलिंग ट्रैक है और ये बीच में जॉगर्स वाला ट्रैक है और ये पूरा बीच में गार्डन एरिया है। तो दोस्तों जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ठीक से दिखाऊं तो ये जो पूरा जो शेप है, स्ट्रक्चर है, इसके बीच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो दोस्तों अल्टीमेटली जैसे मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि इस पार्क में आने का ये मतलब है कि हम अपनी संस्कृति को, हम अपने शास्त्र के बारे में, हम अपने वेदों के बारे में यहाँ जानेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। बहुत ही मेरे को मतलब अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं थी और आज आके मुझे यहाँ पर आके मुझे पता चली है। तो अगर आप सोच सकते हैं जो हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में जो छोटे हैं अभी, उनके लिए ये जो पूरा पार्क है वो कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो इस पार्क में आना तो बनता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर पहुँच कैसे सकते वो मैंने सब आपको आगे वीडियो में बता चुका हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी तो मैंने शायद आधा ही पार्क अभी मैंने कवर किया है, बाकी का पार्क बाकी है। और जो सबसे स्पेशल अट्रैक्शन है वो मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आजकल एआई का ज़माना है, हर एक चीज़ आजकल इंटरनेट में सर्च की जाती है और हर एक चीज़ को मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी कुछ उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स ये वो एरिया है जहाँ पर लेज़र शो होगा। और अगर आप सामने देखेंगे तो वहाँ पर एक एम्फी थिएटर टाइप का बना हुआ है, जहाँ से बैठकर आप पूरे इस लेज़र शो का मज़ा ले सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम है, मैं आपको दिखाऊंगा वो लेज़र शो कैसा होता है। फ़िलहाल तो अभी सब लोग यहाँ पर अभी आ रहे हैं और उसका टाइम काफ़ी है। जब अंधेरा होता है उसके बाद ही वो लाइट एंड लेज़र शो होता है।
तो दोस्तों इस सुंदर लेज़र और फव्वारे के शो के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।